वेलकम टू वानी सर्स यूट्यूब चैनल। आज हम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3? देखो इस क्वेश्चन में हमसे 3 पार्ट्स अलग अलग पूछे जा रहे हैं। हम 1 बाय 1 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन का बेसिक क्या है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, दैट्स हमारे पास टोटल 13 पर्सन है। कितने हैं? 13 पर्सन। इन 13 पर्सन्स में आपसे पूछा जा रहा है कि इन 13 पर्सन्स में से आपको 7 पर्सन्स की एक कमिटी बनानी है। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे, 13 पर्सन्स में हमें 7 पर्सन्स को चुनना है, 7 लोगों को चुनना है। ओके, तो 13 में से आपको 7 को चुनना है। अगर बस इतना लिखा होता तो हम कहते हैं इसको कि हम 13 में से 7 पर्सन्स को इतने वे से चुन सकते। कितने वे से? 7 वेज। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्स्टेंट्स है, कुछ कंडीशंस है। कंडीशन पहली क्या है कि आपको जो ये 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है, इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, इस कमिटी में आपके एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 7 पर्सन्स की आपको कमिटी बनानी है, 7 में से 3 गर्ल्स होना जरूरी है। जब आपको इसमें 3 गर्ल्स रखनी है तो डैट मीन्स 7 बनाने के लिए 3 तो आपके पास आ गई। अब गर्ल्स, आप फिर कितने रहेंगे इसमें? बॉयज 4। ये तो नहीं लिखा है कि कितने बॉयज रखना है। जब ये दिया गया है कि इसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होने चाहिए, दैट्स 3 से ना कम ना 3 से ज्यादा, तो बट टोटल है ना 7 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। ओब्वियसली हमें इसमें फिर कितने बॉयज रखने हैं? 4 बॉयज। गिवन 13 पर्सन्स में से आपको जो 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है, इस कमिटी में ये फर्स्ट पार्ट ये है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स में होना जरूरी है। हमने बोला जब इसमें 3 गर्ल्स रखेंगे तो 4 बॉयज रखने हैं, तभी ये टोटल 7 बन जाएंगे। लेकिन अब हमें देखना है कि ये 3 गर्ल्स हम कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। गर्ल्स में हम कहां से सिलेक्ट कर सकते हैं? गर्ल्स में ही से अब देखेंगे हम 13 पर्सन्स में कितनी गर्ल्स है। देखो गिवन है A committee of 7 has to be from 9 boys and 4 girls। जो टोटल 13 पर्सन है, इनमें से कितनी गर्ल्स है? इनमें 4 गर्ल्स है। तो जब 4 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे? ऑब्वियसली लिखा हुआ है 9 है आपके पास बॉयज। अब देखो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बेटा कैसे बनेगा कि 4 गर्ल्स में से हम 3 गर्ल्स को कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं? दैट इज 4C 3 वेज। एंड 9 बॉयज में से हमें 4 बॉयज को सिलेक्ट करना है, तो ये काम हम कितने वेज से कर सकते हैं? दैट इज 9C 4 वेज। एंड बीच में लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, वो देगा हमें फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। चलो करते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे 3 गर्ल्स 3 गर्ल्स 3 गर्ल्स। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या चुनना है? 3 गर्ल्स। तो फिर कितने बॉयज रखना जरूरी है? 4 बॉयज एंड 4 बॉयज। एक साथ में लिखूंगा 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आउट ऑफ, देखो 3 गर्ल्स को कितनी गर्ल्स में से चुनना है? 4 में से। 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 एंड 4 बॉयज को कितने बॉयज में से चुनना है? हमारे पास टोटल कितने बॉयज है? 9 एंड 9। देखो मैंने क्या लिखा, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 एंड 4 बॉयज आउट ऑफ 9 can be selected in how many ways? in, देखो 3 गर्ल्स को चुनना है 4 में से, इन 4C 3 वेज। और बॉयज को भी सिलेक्ट करना है। और से मतलब एंड से मतलब मल्टीप्लिकेशन। पहले ही जब हमने परमिटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था तभी बताया था कि कहां प्लस लगे कहां मल्टीप्लिकेशन। जब ये भी करना हो और फिर ये भी, तो फिर के बाद एंड मल्टीप्लिकेशन लगेगा। फिर और इसके अगर ये होता ये करना है या ये करना है, या के केस में क्या लगेगा? प्लस। लेकिन यहां और है तो मल्टीप्लिकेशन। और 4 बॉयज को सिलेक्ट करना है, कितने बॉयज में से? 9। तो इनको कितने वे से सिलेक्ट किया है? 9C 4 वेज। अब इस चीज को सिंपलीफाई करते हैं। मैंने आपको सिखाया है 4C 3 को कैसे एक्सपेंड करते हैं। 4 को 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, दैट्स 4 फैक्टोरियल का 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2
3 टर्म्स तक, अपॉन में पूरा 3 फैक्टोरियल एक्सपेंड करना है, दैट्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, बीच में है बड़ा मल्टीप्लिकेशन। 9c4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 9 को 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे, दैट्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6, आगे ने 4 टर्म्स तक फैक्टोरियल 9 अपॉन में 4 फैक्टोरियल पूरा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब देखो यहाँ 3 3 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, यहां बचेगा आपका 4, इट इज फर्दर इक्वल टू, यहां बचा न्यूमरेटर में 4, यहां कितना बचेगा, कुछ कैंसिल आउट होगा, देखो 3 2 जा कितना हुआ 6 6 6 से कटेगा, 4 1 जा 4 2 जा, आ रहे हैं बात समझ में, 9 2 जा 18 टाइम्स 7। अब इसको सिंपलीफाई करने पे क्या मिलेगा, 7 4 जा 28, देखो इसको और इसको टाइम्स 18। अब इसको कैसे करते हैं, 18 टाइम्स 28 आपका कितना, 8 इज 64, 6 कैरी, 8 प्लस 16 24 30 0 3 आ कह रहे 3 504 504 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। 504 से मतलब अगर आपको गिवन 4 गर्ल्स हो 9 बॉयज हो और आपको 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है जिस कमेटी में 3 गर्ल्स का होना जरूरी हो, दैट मीन्स फिर 4 बॉयज रखने हो, ये काम आप कितने अलग अलग वे से कर सकते हो, दैट इज 504 वेज। कितने वे से, 504 वेज। ये हुआ इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। देखो पहले सेकंड पार्ट को समझते हैं। एट लीस्ट 3 गर्ल्स, ये कहता है इन गिवन 13 पर्सन्स में से आपको फिर से 7 पर्सन्स की कमेटी बनानी है, लेकिन इस 7 पर्सन कमेटी में एट लीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए। पहले हम एट लीस्ट का मतलब समझते हैं। अगर लिखा है ना एट लीस्ट 3, क्या लिखा है, एट लीस्ट 3, एट लीस्ट 3 का मतलब हुआ 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3। क्या होता है इसका मतलब, एटलीस्ट 3 का मतलब होता है या 3 से ज्यादा। अब क्या लिखा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हुआ 3 और मोर देन 3 गर्ल्स। आप बताओ गिवन 13 पर्सन्स में से जो आपको 7 पर्सन्स की कमेटी बनानी है, इनमें से अगर आप एटलीस्ट 3 गर्ल्स रखोगे तो ये काम आप कितने अलग अलग वे से कर सकते हो। हमने यहां बोला कि एटलीस्ट 3 का मतलब हुआ दैट इज यहां हम 3 गर्ल्स रख सकते हैं या 3 से ज्यादा, दैट मीन्स 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, 6 गर्ल्स, लेकिन गिवन हमें दी गई है ओनली 4 गर्ल्स। कितनी, 4 गर्ल्स। या तो हम 3 गर्ल्स रख सकते हैं अपनी कमेटी में या 4 गर्ल्स। हम चाहते 5 गर्ल्स को रखना, लेकिन हमारे पास अवेलेबल 4 गर्ल्स है। सो एट लीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हुआ यहां पे आपकी कमेटी में या 3 गर्ल्स रहेंगी या 4 गर्ल्स। हम 5 भी बोल सकते थे, लेकिन अगर दी गई होती गर्ल्स 4 से ज्यादा, दैट्स 5 6 7, हम यहां पे कहां पे रुकने वाले हैं, 3 और 4 गर्ल्स। तो यहां पे हमारे केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस आपका बनेगा, आपकी जो 7 पर्सन्स की कमेटी बनेगी, यहां पे अगर आपने रखी 3 गर्ल्स, बिकॉज एटलीस्ट 3 का मतलब हुआ 3 या 3 से ज्यादा। अभी हम बोलेंगे 3 गर्ल्स, तो उस टाइम हमारे कितने बॉयज होंगे कमेटी में, 4, बिकॉज 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज ही एक 7 पर्सन्स की कमेटी बनाएगी। और या अगर आपने क्या किया, अगर आपने 3 से ज्यादा गर्ल्स रखी, दैट्स 4 गर्ल्स अपनी कमेटी में रखी, 4 गर्ल्स, तो उस टाइम टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी बनाने के लिए कितने बॉयज लेने पड़ेंगे, 3 बॉयज। आ रही ना बात समझ में। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हुआ 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, 6 गर्ल्स, 7 गर्ल्स, लेकिन हम अब और एक केस बनाते 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, लेकिन हमारे पास 5 गर्ल्स है ही नहीं, तो इसलिए ये 2 ही केसेस बनेगी सेकंड पार्ट के लिए। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स को हम कितने वे से चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 गर्ल्स 4 बॉयज और 4 गर्ल्स 3 बॉयज। यहां पे बीच में आप एंड लगा सकते हो। एंड क्यों, बिकॉज हमें 3 गर्ल्स को भी लेना और 4 बॉयज को भी, तभी हमें 7 पर्सन्स की एक कमेटी बनेगी। आ रही ना बात समझ में। चलो इस क्वेश्चन को अब फॉर्मली लिखते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। हम लिखेंगे पहले 3 गर्ल्स एंड कितने, ये वाला केस, एंड 4 बॉयज
आउट ऑफ कितने में से, 3 गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना है, कितनी गर्ल्स में से, कितनी गर्ल्स है टोटल 4 आउट ऑफ 4, एंड 4 बॉयज को हमें सिलेक्ट करना है, कितने गिवन बॉयज में से, कितने गिवन बॉयज है 9 आउट ऑफ 9, 3 girls and 4 boys out of 4 and 9 can be selected in how many ways? देखो 3 गर्ल्स को चुनना है 4 में से, तो इनको हम 4C 3 वेज से, एंड का मतलब हुआ बीच में मल्टीप्लीकेशन लगेगा, 4 बॉयज को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 9 दैट कैन बी चूजन और सिलेक्टेड और डन इन 9C 4 वेज, ये हमने भी लिखा। एंड ये तो हुआ इस वाले केस का। फिर लास्ट में हम कंबाइन में लिखेंगे। अब हम ये इसका लिखेंगे, 4 गर्ल्स और 3 बॉयज को हम कितने अलग अलग वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो लिखेंगे एंड 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। जब हम 4 गर्ल्स लेंगे कमेटी में तो ऑब्वियसली 3 ही बॉयज रखेंगे, तभी ना टोटल बनेगा 7 से ज्यादा नहीं रखनी कमेटी में ना, 7 से कम। टोटल में कितनी कमिटी में होने चाहिए 7 persons, एंड 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, सिलेक्टेड इन कैन आउट ऑफ कितनी में से, आउट ऑफ, फिर से आउट ऑफ 4 गर्ल्स को कितने गर्ल्स में से चुनना है, आउट ऑफ 4, एंड 3 बॉयज को आउट ऑफ कितने बॉयज में से चुनना है, आउट ऑफ 4 एंड 9 कैन बी selected in how many ways, in देखो 4 गर्ल्स को चुनना है, कितनी गर्ल्स में से, 4 में से, 4C4, एंड का मतलब हो मल्टीप्लिकेशन, 3 बॉयज को चुनना है, कितने बॉयज में से, 9C3 वेज। लिखा ना, इसका भी अलग से लिखा कि ये वाला काम कितने वे से किया जा सकता है, दैट्स दिस, और ये वाला काम कितने वे से किया जा सकता है, दिस वेज। अब हम लिखेंगे टोटल ये सारा काम, बिकॉज इसने बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो अब हम देखेंगे एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाला काम हम कितने वे से कर सकते हैं, ऐसी कमिटी हम कितने वे से बनाए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting a committee with at least 7 girls is, अब यहां पे स्पेस नहीं है, थोड़ा यहां से ही मिटा देते हैं, बिकॉज हमको क्वेश्चन को तो हमने समझ लिया। इज देखो एटलीस्ट 3 गर्ल्स को तो हमने पहले लिखा 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 3 गर्ल्स इज 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, और 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, यही बनेगा ना टोटल केस। इसको तो हमने लिखा कि इसको कितने वे से किया जा सकता है, इस वाले काम को, ये है 4C3, दैट्स 4 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना, एंड का मतलब हुआ बीच में मल्टीप्लिकेशन, 4 बॉयज को कितने वे से सिलेक्ट किया जा सकता है, 9 बॉयज में से 4, दैट्स 9C4। आप देखो यहां बीच में क्या आया, और या का मैंने बताया था पहले ही लेक्चर में, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो फिर से देख सकता, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मेटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके साथ फिर मैंने पढ़ाया था अगले लेक्चर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वहां पे मैंने बताया था कि कहां पे प्लस लगाना है, कहां पे मल्टीप्लिकेशन। यहां पे और है तो यहां लगेगा प्लस, 4 गर्ल्स को चुनना है, कितनी गर्ल्स में से, 4 में से, तो 4 गर्ल्स को 4C4 वेज, 4 में से 4 को चुनना, यहां पे एंड है तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 3 बॉयज को चुनना है, कितने बॉयज में से, 9, तो 9C3 वेज। अब इस चीज को सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो 4C3 का मतलब हुआ 4 को एक्सपेंड करना है अप टू 3 टर्म्स, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2, नीचे पूरा 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन 9C4 दैट मींस 9। देखो हमने ये वाला काम इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया, वहां पे भी 4C3 मल्टीप्लाई 9C4 करना था, तो हमारे उसका सॉल्यूशन आया था 504। हम यहाँ पे क्यों अपना टाइम जाया करेंगे, बीच में प्लस 4C4 NCN, याद रखिएगा NCN ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, बिकॉज अगर आपको सपोज 10 चीजें दी गई हो और 10 में से 10 को चुनना हो, ये हम एक ही तरीकों से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता हो है, तो इसलिए 4C4 किसके इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई 9C3 का मतलब 9 को एक्सपेंड करना है 3 टर्म्स तक, 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 अपॉन में 3 फैक्टर, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। देखो 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 4 जा। अब देखते हैं कितना बनेगा ये,
इट इज 504 प्लस, यहां कुछ नहीं बचा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में बचा 3 4 12 टाइम्स 7, 12 टाइम्स 7। अब देखते हैं फिर इधर 504 प्लस 14 7 7 84, 504 प्लस 84 कितना बनेगा आपका 588। तो अगर आपको गिवन 13 पर्सन्स में से 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी हो और अगर उस कमिटी में आपको एटलीस्ट 3 गर्ल्स रखना जरूरी हो, दैट इज या 3 गर्ल्स या 4 गर्ल्स, तो ये काम आप कितने वे से कर सकते हो 588 वेज। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया गया है कंडीशन, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। पहले मैं फिर से आपको समझाता हूं, एट मोस्ट 3 का मतलब होता है, एट मोस्ट 3 मीन्स 3 या 3 से, सॉरी, एट मोस्ट 3 का मतलब हुआ 3 या 3 से कम, 3 और लेस देन 3, या तो 3 लेने हैं या 3 से कम, 3 और लेस देन 3। क्या होता है एटमोस्ट 3 का मतलब या 3 या 3 से कम, दैट्स 2 1 0, माइनस नहीं ले जाए 0 तक, दैट्स अगर मैं इसमें और जोड़ दूं एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हुआ 3 और लेस देन 3 गर्ल्स, 3 और लेस देन 3 गर्ल्स। तो दैट्स, या इसका मतलब हुआ या तो 3 गर्ल्स या तो 2 गर्ल्स या तो 1 गर्ल या 0 गर्ल, दैट्स कोई नहीं। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हुआ 3 गर्ल्स या 3 से कम, दैट्स 2, या 2 से कम 1 या 1 से कम 0, कुछ नहीं। तो अब देखेंगे, लेकिन हमें बनाना क्या है, हम बारी बारी हर कोई कंडीशन लेंगे। जब 3 गर्ल्स लेंगे हम, तो उस टाइम हमें कितने बॉयज लेने हैं ताकि टोटल जो कमिटी बनेगी वो 7 पर्सन की। 3 गर्ल्स जब हम लेंगे तो उस टाइम हमें 4 बॉयज रखना जरूरी है, तभी तो कमिटी 7 पर्सन की बनेगी। जब हम 2 गर्ल्स लेंगे तो उस टाइम हमें कितने बॉयज रखना जरूरी है, 2 गर्ल्स में कितने ऐड करेंगे, कितने बॉयज को ऐड करेंगे ताकि 7 बन जाए, 5, ऑब्वियसली 5 बॉयज। 1 गर्ल जब हम लेंगे उस टाइम हमें 6 बॉयज को लेना है। जब हम 0 गर्ल लेंगे, 0 गर्ल से मतलब कोई गर्ल हम कमिटी में नहीं रखेंगे, उस टाइम हमें 7 बॉयज को लेना जरूरी है। तो ये हमारे 4 केसेस बनते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के लिए। कौन कौन सा केस बनता है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एट मोस्ट 3 का मतलब हुआ 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम हुआ मतलब 3 2 1 0। तो 3 गर्ल्स, तो मैं समझाऊंगा यहाँ पे 7 मेंबर्स की कमेटी जब हमें बनानी हो, तो इस 7 मेंबर्स की कमेटी में या तो हम रखें, जब हम रखेंगे 3 गर्ल्स को, उस टाइम हमें रखना है 4 बॉयज को कमेटी में, तभी तो 7 मेंबर्स की कमेटी बनेगी। अगर हमने किया क्या, हमने 3 से कम गर्ल्स को लिया, डेट्स 2 गर्ल्स को, तब हमें रखना है कितने बॉयज को, 5 बॉयज को, तभी तो 2 + 5 7 मेंबर्स की कमेटी बनेगी। अगर हम रखेंगे 1 गर्ल को अपनी कमेटी में, एक गर्ल को, तब हमें कितने बॉयज को रखना है, ऑब्वियसली 6 बॉयज को। आ रही ना बात समझ में। और अगर हम रखेंगे अपनी इस 7 मेंबर कमेटी में 0 गर्ल को, डेट्स किसी गर्ल को नहीं, तो उस टाइम हमें कितने बॉयज को रखना जरूरी है, 7 बॉयज को। या तो हम ऐसी कमेटी बनाएंगे, ऐसी 3 गर्ल्स 4 बॉयज की, या बनाएंगे 2 गर्ल्स 5 बॉयज की, और या बनाएंगे 1 गर्ल 6 बॉयज को, और या 0 गर्ल 7 बॉयज को। ये तो हुए एट मोस्ट 3 गर्ल्स के लिए हमारी अलग अलग सिलेक्शंस। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बारी बारी। ये वाला अगर हमने ऐसी सिलेक्शन बनाई 7 मेंबर्स की, तो ये वाला काम हम कितने वे से कर सकते हैं, फिर हम लिखेंगे ये वाला काम कितने वे से कर सकते हैं, ये वाला काम कितने वे से कर सकते हैं, ये वाला काम कितने वे से कर सकते हैं। तो लास्ट में इनके बीच में क्या करेंगे, प्लस। क्यों करेंगे प्लस, बिकॉज और आ रही ना बात समझ। चलो अब मैं इसमें थ्योरी नहीं लिखता हूं, अब मैं यही से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये वाला जो काम है ना, फर्स्ट 3 गर्ल्स को चुनना है, कितने गर्ल्स में से, 4 गर्ल्स में से। तो आप 3 गर्ल्स को 4 गर्ल्स में से कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, 4 से 3 वेज। बीच में क्या है, एंड का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन।
4 बॉयज को चुनना है, कितने बॉयज में से, 9 बॉयज में से, तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, डेट्स 9C4। बात आ रही है इसमें बीच में क्या है, और का मतलब हो प्लस। 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, कितने गर्ल्स में से, 4 में से, तो कितने वे से कर सकते हो, 4C2 वेज। बीच में है एंड तो लगेगा मल्टीप्लीकेशन। 5 बॉयज को चुनना हो तो 9 बॉयज में से, तो कितने वे से कर सकते हैं, 9C5 वेज। अगेन बीच में है और, तो यहां मैं लगाऊंगा प्लस। अगर 1 गर्ल को चुनना हो फ्रॉम गिवन 4 गर्ल्स में से, तो कितने वे से कर सकते हैं, 4C1 वेज। बीच में एंड का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन। 6 बॉयज को चुनना है फ्रॉम द गिवन 9 बॉयज, दैट कैन बी डन इन 9C6 वेज। अगेन फिर बीच में और है तो प्लस लगेगा। 0 गर्ल्स को चुनना हो फ्रॉम द गिवन 4 गर्ल्स, दैट्स 4C0 वेज। एंड है बीच में तो मल्टीप्लीकेशन। 7 बॉयज को चुनना हो फ्रॉम द गिवन 9, दैट्स 9C7 वेज। आ रहे हैं बात समझ में? इस चीज को आप सिंपलीफाई करते हैं। देखो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी ये किया, सेकंड पार्ट में तो ये हमारा 504 बनता है प्लस 4C2 का मतलब हुआ 4 को एक्सपेंड करना है 2 टर्म्स तक, दैट्स 4 टाइम्स 3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 1। बीच में है मल्टीप्लीकेशन 9C5 का मतलब हुआ 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टर्म्स तक, अपॉन में लिखना है 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। प्लस है बीच में 4C1, यू नो डेट्स इक्वल टू NC1 होता है, n के इक्वल 4C1 हो गया आपका 4 के इक्वल मल्टीप्लीकेशन में। 9C6 मीन्स 9 को हमें एक्सपेंड करना है 6 टर्म्स तक, 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4, कितने टर्म्स तक आया, 6 टर्म्स तक, अपॉन में 6 फैक्टोरियल डेट 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब है ना प्लस, फिर से वो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस 4C0, NC0 होता है 1 तो 4C0 भी बनेगा 1 मल्टीप्लाई दिस थिंग। 9C7 मींस हमें 9 को एक्सपेंड करना है 7 टर्म्स तक, 7 प्लेस तक, दैट्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3, अपॉन में आएगा आपका 7 फैक्टोरियल दैट्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब देखो इस चीज को मैं सिंपलीफाई करूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा, यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा, यहां पे आएगा ये आपका क्वेश्चन। 504 आपका 504 है प्लस, फिर है देखो यहां पे क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 टाइम्स 3 कितना बनेगा 6। आ रहे हैं बात समझ में? यहां देखो क्या कैंसिल आउट होगा, 5 5 से कटेगा, 3 2 जा 6 आपका बन गया, 6 से कटेगा, 4 1 जा 4 2 से कटेगा, तो ये आएगा आपका 9 2 जा 18 टाइम्स 7, 18 टाइम्स 7 कितना होता है, 7 8 जा 56, 7 जा 7 7 प्लस 5 इज 12, 126। ओके हो गया इस वाले का। अब यहां पे देखते हैं 654 कैंसिल आउट डायरेक्ट, आ रही है बात समझ में? तो यहां पे बचा हमारा 3 2 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, ये बचेगा 3 4 जा 12 टाइम्स 7 अगेन, 12 टाइम्स 7 7 2 जा 14 प्लस पहले सॉरी प्लस 4 लिखते हैं पहले, 4 टाइम्स 12 टाइम्स 7 7 2 जा 14 7 2 7 84 एंड और क्या एक्स्ट्रा, और ये वाली चीज इसको भी मैं यहां करूंगा, बीच में है प्लस, दिस इज 4 टाइम्स 84 4 टाइम्स 84 बीच में प्लस। अब देखो क्या कैंसिल, 7 6 5 4 3 यहां से यहां तक पूरा कटेगा, नीचे बचा 2 ओनली, 2 को हम काटेंगे 2 1 जा 2 4 से, तो यहां बचा 9 4 जा 36। बहुत लंबी सिंपलीफिकेशन है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा आपका 504। पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 से मल्टीपल 6 6 36 6 और 12 15 6 1 6 7 56 प्लस 4 4 16 4 इज 32 33 आपका बनेगा प्लस 36। ऐड करते जाओ, पहले यूनिट प्लेस को 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 2 बनेगा 2 कैरी, 2 प्लस 3 हुआ आपका 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 5 13 सॉरी यस 13 13 प्लस 0 3 1 कैरी, हंड्रेड्स प्लेस 4 7 4 प्लस 11 11 प्लस 5 16 1632 आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में। आई थिंक अगर कहीं पे ह्यूमन एरर हुआ हो, डेट्स कहीं पे सिंपलीफिकेशन मैं भूल गया हो या तो इसको आप खुद से क्रॉस चेक कर लेना, हाँ ना बात है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन 632 बनेगा। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स के सॉल्यूशन। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 केस का सॉल्यूशन।
इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ द पर डिफरेंट परमिटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ए। चलो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। पहले इसमें जो है हमें एग्जामिनेशन वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करना है। इनका जो हमें यूज करना है उनको कुछ इस तरह से यूज करना है, डेट्स वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम पहले एग्जामिनेशन वर्ड के अल्फाबेट। देखो ए से स्टार्ट करते हैं, ए, इसमें 2 ए है, ए और ए, फिर बी सी डी कहीं पे नहीं है, फिर ई है आपका, फिर एफ जी एच कहीं पे नहीं है, फिर 2 आईज है, आई आई आ रही बात, फिर जे कहीं नहीं है, के एल एम है इसमें, फिर आपका ओ आ रहा है, टी आ रहा है, और आपका इसका आ रहा है इसमें एक्स। तो कितने अल्फाबेट्स टोटल बनते हैं, 2 4 6 8 10 11। तो एग्जामिनेशन वर्ड में टोटल कितने अल्फाबेट्स है, 11। इन 11 अल्फाबेट्स में कुछ अल्फाबेट्स अलाइक है, एक जैसे, उनकी बात हम बाद में करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप बताओ एग्जामिनेशन वर्ड में जो अल्फाबेट्स है इनको अगर डिक्शनरी में जो पैटर्न होता है, जो आप डिक्शनरी में कोई वर्ड की मीनिंग ढूंढने जाते हो ना, लेकिन आपने डिक्शनरी का जो पैटर्न बहुत बार देखा होगा, उनमें उसमें क्या होता है, पहले वो अल्फाबेट वो वर्ड लिखा होता है जो ए से स्टार्ट होता है, फिर सीक्वेंस में ए बी सी डी ऐसे ऐसे करते। तो ये कहता है आप बताओ उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो डिक्शनरी में फॉलो हुआ होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप बताओ एग्जामिनेशन वर्ड के अल्फाबेट से आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, लेकिन वो वर्ड्स ई से जो पहले अल्फाबेट्स है, ई से जो पहले अल्फाबेट्स है उनसे स्टार्ट होने चाहिए। दैट मीन्स हमसे पूछा जा रहा है आप एग्जामिनेशन वर्ड के अल्फाबेट से ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जो ई से पहले वाले जो अल्फाबेट्स है उनसे स्टार्ट हो। सिंपल मैं समझा दूं, ये हमसे कहता है आप बताओ ई से पहले कौन कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, ए बी सी डी, ये 4 अल्फाबेट्स आते हैं ई से पहले इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ये कहता है आप एग्जामिनेशन वर्ड के अल्फाबेट से ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जो ए से स्टार्ट होते हो, जो बी से स्टार्ट होते हो, जो सी से स्टार्ट होते हो, जो डी से स्टार्ट होते हो। आ रही है बात समझ? लेकिन मैं यहां पे देख रहा हूं एग्जामिनेशन वर्ड में कोई ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो बी सी या डी हो। दैट मीन्स इन 3 की पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट यहां पे, बिकॉज ये क्या कहता था हमसे कि एग्जामिनेशन वर्ड में जो अल्फाबेट्स यूज हुए हो उन्हीं का यूज करके आप बताओ आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जो ई से पहले वाले अल्फाबेट से स्टार्ट होते हो, शुरू होते हो। लेकिन मैं देख रहा हूं एग्जामिनेशन वर्ड में जो अल्फाबेट है जो ई से पहले आ रहे हैं वो ओनली ए है, एंड ए इज द ओनली अल्फाबेट विच इज यूज्ड इन वर्ड एग्जामिनेशन दैट प्रेसीड्स लेटर ए। आ रही ना बात समझ में? हमें अदरवाइज अगर इसमें बी सी डी होता, मुझे बी पे भी चेक करना होता, सी पे भी, डी पे भी। तो हमें क्या सिंपल, हमें आपको क्वेश्चन फाइनली क्या बना, हमें सिंपल ये देखना है एग्जामिनेशन वर्ड के अल्फाबेट से ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो स्टार्ट होंगे लेटर ए से। आ रही ना बात में? फाइनली हम कहां पे पहुंचे कि एग्जामिनेशन वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके आप कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जो स्टार्ट होंगे लेटर ए से। तो कितने, अब यहां पे क्वेश्चन है कितने लेटर का वर्ड बनाना है, पूरे लेटर्स का यूज करना है। इसमें 11 अल्फाबेट्स है, डेट्स हमें 11 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है जो स्टार्ट होगा किससे, लेटर ए से। तो चलो हम फॉर टाइम बीइंग के लिए समझते हैं कि हमें जैसे 11 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना हो, लेकिन जो फर्स्ट वैकेंट प्लेस है इसको किससे फिल करना है, लेटर ए से। तो इसको कितने वे से भरा जा सकता है, ओनली ए से। इसको ओनली ए से भरा जा सकता है, दैट इज ओनली इन 1 वे। अब आप यहां पे कहोगे सर यहां पे इसको तो 2 ए से भरा जा सकता था, अगर आप इसको इस ए से फिल करोगे या इस ए से फिल करोगे बात एक ही है, बिकॉज ये दोनों अल्फाबेट्स एक जैसे हैं। तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, ओनली 1 वे। अब हमारे पास चलो समझो ये एक गया और इसमें लिखा है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है।
एक लेटर एक ही प्लेस पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने इस ए को यहां पे यूज किया, इसको आप किसी और वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए यूज नहीं करो, डेट्स विथआउट रिपीटिशन। हम आपने ये ए यूज किया, हो गया ना ए, अब इसको किसी और प्लेस पे फिल नहीं कर सकते। अब देखो, अब हमारे पास कितने अल्फाबेट्स बचे? 10, लेकिन वैकेंट प्लेसेस भी कितनी है? 10। तो इन 10 वैकेंट प्लेसेस को 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इन वैकेंट प्लेसेस को कितनी वे से भरा जा सकता है? इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ए यहां पे होना चाहिए, एम यहां पे होना चाहिए, एन यहां पे नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास है 10 अल्फाबेट्स। कितने हैं? 10 अल्फाबेट। और वैकेंट प्लेसेस भी कितने हैं? 10 वैकेंट प्लेसेस। और इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो हम बोलेंगे रिमेनिंग 10 वैकेंट प्लेसेस को 10p10 वे से भरा जा सकता है। 10 अल्फाबेट्स का यूज करके 10 को फिल करना है। आ रही ना बात समझ में? लेकिन इसके अपॉन में आएगा क्या? जो अल्फाबेट रिपीट हुआ है जितनी बार, उतना फैक्टोरियल नीचे आएगा। अब मैं देख रहा हूं कि आई इसमें 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल इसके डिनोमिनेटर में आएगा। इसमें का n भी 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल और आएगा। सर क्या 8 भी तो 2 बार आया है, वो फैक्टोरियल भी लिखना यहां पे है? नहीं, हम इन 10 वैकेंट प्लेसेस की बात कर रहे हैं। इनके लिए हमारे पास सिर्फ एक ए है, तो यहां पे इसके लिए ए रिपीट नहीं हुआ है, और एक 2 फैक्टोरियल आप नीचे नहीं लिखोगे। आ रही ना बात समझ? अगर ये इसकी बात तो हमने अलग से की, एक ए तो हमने यहां पे कंज्यूम किया हुआ है। अब हमारे पास ये चीजें बच गई, इनकी बात हम लोग अब कर रहे हैं। हमारे पास 10 अल्फाबेट्स है, 10 अल्फाबेट से हमें 10 वैकेंट प्लेस को फिल करना है, वो हमने लिखा डेट्स 10p10, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखा इन 10, इन 10 में से कितने, कौन कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? मैं देख रहा हूं आई रिपीट हो रहा 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखा। एन 2 बार रिपीट हो रहा तो 2 फैक्टोरियल में, लेकिन ए यहां पे एक ही बार आ रहा है, इसलिए मैं ए के लिए भी 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में नहीं लिखूंगा। आ रही ना बात समझ? हम लिखेंगे इसको अब थोड़े में, तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, दैट इज बाय ए। किससे? लेटर ए से। एंड रिमेनिंग, बाकी कितनी प्लेसेस बच रही? 10। एंड रिमेनिंग 10 प्लेसेस, बाकी जो 10 प्लेसेस बच रही हैं उसके लिए हमारे पास कितने अवेलेबल लेटर्स है? 10 है। एंड रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? इन 10p, यहां पे मैं लिखूंगा इन 10p10 अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। ये समझ में आया ना? 2 फैक्टोरियल किस किस का आएगा? आई 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, एन 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल वेज। लेकिन हमें तो बताना है कि ये पूरा काम आप कितने वे से कर सकते हो। उसके लिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, लेकिन ये स्पेस कम होती रही है हमारे लिए, मैथमेटिक्स में स्पेस का पंगा है। तो हम लिखेंगे फाइनली देयरफॉर बाय फंडामेंटल, एफ से मतलब फंडामेंटल, पी से मतलब प्रिंसिपल, ऑफ एम से मतलब मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? इज इक्वल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है अगर आप ये काम एम वे से कर सकते हो वो लिखो। हमने ये काम कितने वे से कर सकते हैं? 1 वे। इसके मल्टीपल में करना है। अगला काम आप कितने वे से कर सकते हो? अगला काम हम इतने वे से कर सकते हैं, डेट्स 10p10 अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आ रहे बस में? क्या आपने कभी पढ़ा है विथआउट रिपीटिशन केस में npn किसके इक्वल होता है? मुझे तो याद है, मुझे नहीं पता आपको याद है। अगर आपको याद हो तो कमेंट में लिखिएगा। npn आपका n फैक्टोरियल होता है, 1 के मल्टीपल करने से कुछ नहीं होता है। npn n फैक्टोरियल होता है, तो 10p10 आपका 10 फैक्टोरियल बनेगा। 2 फैक्टोरियल आपका हुआ 2 टाइम्स 1, ये 2 फैक्टोरियल आपका हुआ 2 टाइम्स 1। 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, डेट्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। आपका ये वाला 2 इंटू 2 है, 2 2 से कटेगा। आपका ये 2 इसी से काटेंगे, चलो इस 8 से काटेंगे। तो आप इसको सिंपलीफाई करना है इस चीज़ को। देखो ये आपका बनेगा 10 टाइम्स 9 आपका बनेगा 90। आपका ये 5 टाइम्स 6 कितना बनेगा? 30। 4 टाइम्स 7 आपका बनेगा 28। 5 टाइम्स 6 आपका बनेगा 30।
4 टाइम्स 3 बनेगा 12, इसको इससे करते हैं 0 0 से, 9 8 ज़ा 72, 9 2 सा 18 एंड 7 दैट्स 25, 30 टाइम्स 12 0 0 आएगा, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3। आप ये खुद से करिएगा 2520 multiplied by 360 and that will be the solution of question number 4 of miscellaneous exercise of permutation and combination। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो वो भी बताइएगा। बाय।